इस वीडियो में हम लोग टाइप ऑफ वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो वेस्ट में प्रोड्यूस होती हैं, जैसे हमारे यूजलेस लेफ्ट ओवर्स होते हैं, डिस्कार्डेड मटेरियल होते हैं। जो वेस्ट होते हैं उनको बेसिकली हम गैशियस, लिक्विड और सॉलिड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। गैशियस वेस्ट की अगर मैं बात करूं तो जो ऑटोमोबाइल से, फैक्ट्री की चिमनी से जो भी गैसेस निकलती हैं, जो हमारे किचन में जो भी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, वो सारी की सारी गैशियस वेस्ट में आती हैं। लिक्विड की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जितना भी एफ्लुएंट होता है, वो जो भी सीवेज होता है हमारे घरों से, वो आता है। सॉलिड की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास किचन वेस्ट जो होता है, काउ डंग, ह्यूमन एक्सक्रीटा, जो भी प्लास्टिक और ये एल्युमिनियम के कैंस, ये सब कंसीडर होते हैं इन वेस्ट में। तो हम हर कैटेगरी को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड वेस्ट की। तो सॉलिड वेस्ट की बात करूँ तो हमारे पास जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उनकी वजह से बहुत ज़्यादा सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन हो रहा है। तो जो सॉलिड वेस्ट है उसको हम बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में डिवाइड करते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होते हैं जिनको हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आसानी से डिग्रेड कर सकते हैं। जैसे बैक्टीरिया और फंगस होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलर हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं टाइम के साथ। लेकिन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं वो भी पोल्यूटेंट की तरह काम करते हैं अगर वो बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में हो। मतलब वो इतने ज़्यादा हैं क्वांटिटी में कि ब्रेकडाउन की प्रोसेस स्लो है बट एक्यूमुलेशन की प्रोसेस तेज़ है। यानी कि वो इकट्ठे जितनी स्पीड से हो रहे हैं उतनी स्पीड से वो डिकम्पोज नहीं हो रहे। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो हमारी लाइफ को बहुत तरीक़ों से इफेक्ट करते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में हमारे पास क्या है, जैसे सपोज करो गटर वगैरह है वो किसी वजह से ब्लॉक हो गया, तो फिर जो फाउल वाटर होगा वो ब्रीडिंग ग्राउंड बनेगा मॉस्किटोज के लिए, जिसकी वजह से बीमारियां जैसे मलेरिया और चिकनगुनिया ये फैलती हैं। जो मक्खियाँ होती हैं वो जो कूड़े के ढेर लगे होते हैं उसके वो ब्रीड करती हैं, और जब वो फूड आइटम्स पे बैठती हैं तो हमारे पास डायरिया, टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा, कंजक्टिवाइटिस ऐसी सी बीमारियां होती हैं। जो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास वेस्ट की, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं वो ऐसे हैं जिनको हम लोग नेचुरल मीन से डिग्रेड नहीं कर पाते। इनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई एक्शन नहीं होता, ये सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो कुछ एक इफेक्ट जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के ह्यूमन लाइफ पे वो हैं, जैसे हमारे पास बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, जैसे हमारे पास पेस्टिसाइड हैं, डीडीटी, इंडस्ट्रियल केमिकल, हैवी मेटल, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं क्योंकि हमारी फूड चेन में एंटर करते हैं और इनकी जो कंसंट्रेशन है वो हर ट्रॉफिक लेवल के साथ बढ़ती जाती है, और इस प्रोसेस को बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन बींग्स में और दूसरे एनिमल्स में बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट होते हैं। तो बायोमैग्निफिकेशन का मतलब क्या है कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं वो हमारी फूड चेन में एंटर कर जाते हैं और हर ट्रॉफिक लेवल के साथ उनकी कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज कर रही है। अगर हम फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और हम लोग जो हमारी सॉइल है उसके अंदर इंडस्ट्रीज़ के केमिकल वेस्ट को डंप करते हैं, जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है और जो उसकी क्रॉप यील्डिंग कैपेसिटी होती है वो टाइम के साथ कम हो जाती है। जो सॉइल होती है आइदर वो एसिडिक हो जाती है, नहीं तो वो अल्कलीन हो जाती है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बहुत ज़्यादा इल इफेक्ट हैं हमारी इन्वायरमेंट पे, ह्यूमन लाइफ पे और दूसरे एनिमल्स के लिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो इंडेक्स क्वेश्चन है पेज नंबर 257 एनसीईआरटी पे। व्हाई आर सम सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल एंड सम सब्सटेंसेस नॉन बायोडिग्रेडेबल। ऑब्वियस सी बात है, कुछ एक सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो नेचुरल मीन से डिग्रेड हो सकते हैं। जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं उनको हमारे बैक्टीरिया और माइक्रोऑर्गेनिज्म जो वो डाइजेस्ट कर सकते हैं, उनको कॉम्प्लेक्स से सिंपलर मॉलिक्यूल में ब्रेक कर सकते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई इफेक्ट नहीं होता, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास वो है गिव एनी टू वेज इन विच बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस विच इफेक्ट द एनवायरनमेंट। ये हमने डिस्कस किया था। जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है वो तरीका है न्यूट्रिएंट को वापस करने का एनवायरनमेंट को, ठीक है, और इनके डिग्रेडेशन से कुछ एक गैसेस रिलीज हो सकती हैं जो हमारी इन्वायरमेंट को पोल्यूट करें। गिव एनी टू वेज इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वुड इफेक्ट द एनवायरमेंट। ऑब्वियसली बात है, ये इन्वायरमेंट को पॉइजनस बनाते हैं, अनफिट बनाते हैं सर्वाइवल के लिए, और ये जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है उसको ब्लॉक कर देते हैं। यानी कि जो इकोसिस्टम है उसमें जो मिनरल की रिसाइकलिंग है वो नहीं हो पाती। हम लोग कैसे जो है वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं। अर्बन एरियाज़ जो होते हैं, जैसे हमारे पास ये शहर जितने भी सिटीज़ वगैरह होती हैं, ठीक है, उसमें जो सॉलिड वेस्ट होते हैं उनको लो लेइंग एरिया जो कि गहराई पे होते हैं एरिया पे, वहाँ पे भर देते हैं सारे के सारे वेस्ट को ताकि उसको लेवल किया जा सके। इसको हम लोग लैंड फिलिंग बोलते हैं।
हमारे पास बहुत सारे सॉलिड वेस्ट हैं, उनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, तो रिसाइकलिंग हो सकती है वेस्ट की। जो हमारे पास हाउस होल्ड किचन वेस्ट होता है उसको हम लोग मैन्योर्स को बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो इंसिनरेशन की प्रोसेस है, यानी कि हम लोग हाई टेम्परेचर पे बर्न करते हैं सारे के सारे वेस्ट को, उसमें हम लोग वेस्ट को बर्न करके एशेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इंसिनरेटर्स जो होते हैं इसके लिए यूज़ होते हैं। हाउस होल्ड वेस्ट, केमिकल और हॉस्पिटल वेस्ट जो उनको इंसिनरेशन की प्रोसेस से जो है डिस्पोज किया जाता है। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उनको हम लोग बायोगैस प्लांट में यूज़ कर सकते हैं बायोगैस बनाने के लिए और मैन्योर बनाने के लिए। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट था वो हमारे पास 5R का कॉन्सेप्ट था। वी शुड रिड्यूस द यूज़ ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, वी शुड रीयूज़। जो हमारे पास जितने भी प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं, हमें रिसाइकल करना चाहिए। हमें जो है रिवाइव करना चाहिए जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको, और कुछ एक चीज़ें जो उनको रिस्टोर कर सकते हैं। जो 5R का कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के हिसाब से बनाया गया है। तो ये 5Rs का ध्यान रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है पेपर में। नेक्स्ट जो तरीका है वेस्ट को डिस्पोज करने का वो क्या है कि हम लोग वेस्ट डिस्पोजल के लिए ना कलर्ड वेस्ट बिन्स को यूज़ करते हैं। जैसे ग्लास के लिए ग्रीन है, मेटल के लिए येलो है, प्लास्टिक्स के लिए ऑरेंज है, ई वेस्ट जो होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट उसके लिए हमारे पास रेड है, पेपर के लिए हम लोग ब्लू बिन्स को यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक के लिए हम लोग पर्पल बिन्स को यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये पढ़ा कि हमारे पास वेस्ट जो हैं वो दो तरीके के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, और हम कैसे वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं। 5Rs क्या होते हैं, कलर कोडिंग बताई थी मैंने ट्रैश डिस्पोजल बिन्स की। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे।